फ्रेंड कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही। ठीक है दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल का पार्ट 2 आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से ये आपका टोटल लगभग 200 क्वेश्चन हो जाएगा। आइए, जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस जो बीपीएससी में जितने क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, यानी 38वां से लेकर 69 तक जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भारत के भूगोल से, वो आप लोगों के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बनिएगा और जो फ्रेंड चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 102 से डिस्कस करें। कहता है कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पानली पहाड़ी मिलती है, दोनों कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, अनाईमुदी में। याद रखिए, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 कहता है भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, अतिवर्षा। याद रखिएगा, अतिवर्षा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 104 कहता है बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्व छोर पर बताना है कि पूर्व छोर पर क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नामचा बरवा। याद रखें, नामचा बरवा जो है ये दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वत का एक पर्वत है। यह पर्वत हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और यह विश्व का 28वां सबसे लंबा पर्वत है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 105 कहता है कि सुंदरवन क्षेत्र में है। आपको बताना है कि सुंदरवन क्षेत्र जो है किस तरह का क्षेत्र है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सघन मैंग्रोव वन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर कैगा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कैगा। आपको बताना है कि कैगा क्या है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, मैंगलोर के निकट है और यह न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। या सिंपल से समझिए कैगा इसे किस राज्य में, तो जनरली यहाँ पर समझिएगा कर्नाटक। कहाँ है? तो कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 107 कहता है हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, गेहूं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 108 कहता है कि सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों की सही क्रम को पहचानिए। देखिए यहाँ पर घटते क्रम में दे रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होगा, उससे आपका कम हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद आपका पंजाब। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 109 कहता है कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। आपका क्या उपलब्ध है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सस्ता श्रम जो है यहाँ पर उपलब्ध है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110 कहता है भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो किस तरह का? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 111 कहता है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी पूर्वी पीर पंजाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 113 कहता है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ कब किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1986 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 का था भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 1951 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 115 कहता है कि पाट आंचल लिखा हुआ है कि पाट आंचल जो है आपको बताने कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये झारखंड में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 116 कहता है कि झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों का फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, झारखंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 113 का था क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम अवरोही क्रम में आपको बताना है। ठीक है, तो
तो यहाँ पर देखा जाए अगर वर्तमान में अगर बात करें क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कौन है, तो राजस्थान है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है 1995 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश पहले हो जाएगा। लेकिन अभी ये क्वेश्चन तो अभी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को समझ एक तरह से हटा ही दीजिए। तो बस क्षेत्रफल में आपको याद रखिएगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 118 कहता है कि भौगोलिक क्षेत्रफल क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कच्छ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 119 कहता है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। देखिए असम की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये 7 राज्यों से घिरा हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 120 कहता है गद्दी लोग निवास करते हैं तो कहाँ करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में। याद रखिए गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश तथा संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निवास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका कहता है कि बोडो निवासी हैं। आपको बताने कि बोडो जो जनजाति है कहाँ निवास करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये गारो की पहाड़ियाँ पे। याद रखिए बोडो जनजाति जो है एक नृजातीय हैं और बहुभाषी समुदाय के हैं, जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ी तथा असम के बोडोलैंड में पाई जाती है। ठीक है, चलिए ये 22 कहता है गारो जनजाति जो है कहाँ पाया जाता है, जो जनरली यहाँ पर देखा जाती है मिजोरम में भी पाया जाता है और असम में भी पाया जाता है और मेघालय में भी। तो यहाँ पर तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका, अब देखिए अब जो क्वेश्चन आ रहा है अब तो 5 ऑप्शन वाले हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ई वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए गारो जनजाति जो है ये असम, मिजोरम और मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 123 कहता है गंगा के जलोढ़ मिट्टी की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है कितना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 6000 मीटर तक होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 124 कहता है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गंगा नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करते हैं इसकी कुल लंबाई कितना है, तो 2525 किलोमीटर है। गोदावरी की बात करते हैं तो ये 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर नर्मदा की बात करते हैं तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर महानदी की बात करते हैं तो ये 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 125 कहता है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बताइए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कानपुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 126 कहता है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत है, आपको बताना है किस नदी का स्रोत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी का, ब्रह्मपुत्र का भी है, सतलज का भी है और सिंधु का भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कमेंट में बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में तो एंट्री करती तो किस राज्य से होकर भारत में एंट्री करता है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 127 कहता है मानस नदी किस नदी की उपनदी है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 128 कहता है निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी की तुलना आपको करना। ठीक है, आपको बताने यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताने तीनों में कौन सही है। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट कहता है कि अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं। बारहमासी का मतलब है कि हमेशा उसमें पानी होता है, और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होता है ये वर्षा पर निर्भर करता है। तो ये बिल्कुल बात आपका सही कह रहा है। ठीक है, पहला सही है।
दूसरा कहता है हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की ढाल की तुलना में क्या होता है अधिक खड़ा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। तीसरा कहता है प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनाती है, नहीं अधिक नहीं, यानी उल्टा होना चाहिए। यानी हिमालय नदियाँ क्या करती है, बनाती है, किसके कंपेयर में, तो प्रायद्वीपीय नदी के कंपेयर में। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, आपका गलत हो गया, यानी 1 और 2 आपका सही होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 129 कहता है कौन सी नदी भ्रंश द्रोण से होकर बहती है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है नर्मदा नदी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रिफ्ट घाटी ये बनाती है और ये कहाँ गिरती है, तो याद रखिएगा ये अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 130 कहता है पश्चिम की ओर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ आपको बताना है कि पश्चिम की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर देखिए पहला दे रखा है कि नर्मदा और दूसरा में लिखा है तापी। ये दोनों नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए राप्ती लिखा हुआ है। राप्ती जो नदी है ये घाघरा नदी की सहायक नदी, याद रखिएगा राप्ती जो नदी है ये घाघरा एक नदी होता है जिसकी ये सहायक नदी है। ठीक है, जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 131 कहता है कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर बहती है, बताइए। कावेरी नदी जो है कौन को राज्य से होकर बहती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 132 कहता है कि सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, कहाँ से निकलती है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सोन और नर्मदा नदी जो है ये आपको अमरकंटक से निकलती है। दोनों नदी जो है अमरकंटक से, लेकिन बहुत सारे बुक में महानदी भी लिखा होता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा सोन और नर्मदा जो है ये अमरकंटक से निकलती है। लेकिन महानदी की अगर बात करते हैं तो ये धमतरी के सिवाहा पहाड़ी से निकलती है। ये धमतरी के सिवाहा पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर ई वाला होता तो काम बन जाता है ना। तो यहाँ पर ई ऑप्शन तो दे नहीं रखा है। तो याद रखिएगा सोन और नर्मदा जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जबकि महानदी जो है धमतरी के सिवाहा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 133 कहता है कि दामोदर नदी निकलती है। तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात किया जाए तो 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 134 का था निम्नलिखित में से कौन भूमिबद्धित नदी है, भूमिबद्ध है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा लूनी नदी। याद रखिएगा लूनी नदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 135 कहता है निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। सबसे अधिक कौन नदी पथ परिवर्तन करता है, यानी अपना मार्ग सबसे अधिक कौन बदलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कोसी नदी। याद रखिएगा कोसी नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है और ये सबसे अधिक मार्ग बदलने वाला नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 136 कहता है दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 137 कहता है दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा क्रीटेशियस काल में। याद रखिए क्रीटेशियस काल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 138 कहता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्त एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो है यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा क्वेश्चन जो है बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए
ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 139 का था, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार जो 75% से क्या है, अधिक नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मिजोरम की बात करते हैं तो यहाँ 75% क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 75% से अधिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो नागालैंड में अधिक नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आप उसके बाद हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 140। चलिए यहाँ पर देखिए आपको दो स्टेटमेंट दे रखा है। कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान करना है आपको। पहला कहता है कि ग्रेट हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है यहाँ पे निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है। तो ये आपका क्या है, गलत है। तीसरा कहता है शिवालिक बाया हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। तो ये आपका सही, यानी 1 और 3 आपका क्या है, सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 3। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए, फिर आपका यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, और सटीक राज्य का आपको चुनाव करना है। कह रहा है कि भारत के एक राज्य के निम्न विशेषताएं हैं। पहला दे रखा है इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कह रहा है कि इसके मध्य भाग में कपास की खेती हो। देखिए कपास की खेती की बात किया जा रहा है, तो कपास की खेती कहाँ होता है, काली मिट्टी में होता है। कहाँ होता है, काली मिट्टी में होता है। उसके बाद खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसल की प्रमुखता दी जाती है। तो किस राज्य में, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गुजरात जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 142 कहता है कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है। तो यहाँ पर 142 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिहार का मैदान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 143 कहता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये पूर्णिया और पटना क्षेत्र में, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे आपका सी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 144 कहता है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा स्थल और समुद्र का विवेधी तापन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 145 कहता है कि आम्र वर्षा है। आपको बताने आम्र वर्षा क्या होता है। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे याद रखिए, इसमें से कोई ऑप्शन आपका नहीं है। ठीक है, तो आम्र वर्षा क्या होता है, तो याद रखिएगा कर्नाटक और केरल में अप्रैल महीने में त्वरित झंझावात के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लासम कहा जाता है, जबकि मई महीने में होने वाले वर्षा को क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 146 कहता है निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के समय में बारिश मिलती है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए बी हो जाएगा, तमिलनाडु। याद रखिएगा तमिलनाडु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 147 कहता है चेरापूंजी अवस्थित थी कहाँ, थी ये मेघालय में। याद रखिएगा मेघालय में पहले सबसे ज़्यादा चेरापूंजी में बारिश होता था, लेकिन अब उससे मेघालय में एक है मसीनराम, जहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो पहला दे रखा आपको बाढ़ दे रखा है। तो बाढ़ जनरली क्या होता है यहाँ पर देखिए, तो उत्तर प्रदेश बिहार के मैदान, यानी ए का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। भूकंप की अगर बात करते हैं तो ये हिमालय और गिरिपाद क्षेत्र में हो जाएगा, यानी आपका 1 हो जाएगा। यानी 3 के बाद आपका 1 हो जाएगा। सूखा की अगर बात करते हैं तो मध्य पूर्वी भारत यानी 4, और उसके बाद हो जाएगा आपका 2, यानी 3 1 4 2 3 1 4 2
3142, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका 149 का आता है, करेवास मृत्तिका जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है, आपको बताना ये पाई जाती है तो कहाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कश्मीर हिमालय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जफरान यानी जिसको बोलते हैं केसर भी कहते हैं कि खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी में उगाई जाती है। याद रखिएगा किस मिट्टी में, करेवा मिट्टी में। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 150। देखिए अभी क्वेश्चन डिस्कस किया गया था करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध, यानी करेवा क्या मिट्टी का प्रकार है जो जफरान यानी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और ये केसर जो है जनरली कहाँ होता है, ये भारत में कहाँ होता है, तो जम्मू कश्मीर में होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 151 कहता है कि रेगर यानी रेगूर किसका नाम है, तो ये काली मिट्टी को कहा जाता है, याद रखिएगा काली मिट्टी को कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसमें ये कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 152 कहता है कि रेगर जो है मिट्टी सबसे ज़्यादा है, आपको बताना है किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा महाराष्ट्र में, याद रखिएगा महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए फिर आपका आगे रेगूर, बस खाली नाम आपको थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है। अब यहाँ पर मिट्टी आपसे पूछा जा रहा है, बताइए रेगूर किसको कहते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा काली मिट्टी को, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका 154 कहता है मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा वन रोपण, यानी वन को रोपकर यानी वृक्षारोपण के द्वारा इसको रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 155 कहता है गंगा के मैदान को उसके बाद एक के रूप में वर्णित किया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जियोसिनक्लाइन के रूप में, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका 156 कहता है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, तो उसको बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। नए जलोर मिट्टी को खादर कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका 157 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियाँ द्वारा निर्मित होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जलोर मिट्टी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 158 कहता है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या परसेंटेज है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 20.7%। याद रखिएगा ये आपका 2001 और 2002 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा है तो याद रखिएगा 21.7%, ठीक है। वन क्षेत्र की बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 159 का था भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मध्य प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 160 का था प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र, देखिए परसेंटेज में आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मिजोरम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र कहाँ है, तो एमपी हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश। कहाँ हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कहता है 161 कहता है कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा महाराष्ट्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 162 कहता है, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दे रखा आपको बताने इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला दे रखा भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, तो ये बिल्कुल बात सही है। उसके बाद कहता है 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया जिसकी विषय वस्तु सभी जीव के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, तो ये भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है बाघ परियोजना बाघों को सुरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर तीनों का तीनों सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 163 कहता है समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है,
इसकी अनुमानित संख्या आपसे पूछा जा रहा है कितना है। तो भारत में इसकी अनुमानित संख्या की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा 12,852 है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 164 कहता है, आपको स्टेटमेंट दे रखा है, 4 स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताने इसमें से कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट कहता है कि वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि में लगभग 21% के दर से हुई थी। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है यहाँ पे वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष व महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया, तो यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। तीसरा कहता है यहाँ पे वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या की लगभग 48% जनसंख्या निवास करती थी। ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। 4 नंबर कहता है कि 1991 की जनगणना के उत्पाद उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया गया, तो ये सही, यानी 1 और 4 सही है। तो 1 और 4 सही है, तो किस ऑप्शन में दे रखा है 1 और 4 देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 165 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना था, लगभग बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 166 कहता है सारण सिंचाई नहर निकलती है तो कहाँ से, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये गंडक से निकलती है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 167 कहता है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गंडक नदी से, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 168 कहता है भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, आपको बतानी कहाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 169 कहता है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सतलज नदी पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 170 कहता है किस नदी पर शिव समुद्र जल प्रपात अवस्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक कावेरी नदी पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 171 कहता है पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कृष्णा और गोदावरी। याद रखिए कृष्णा और गोदावरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 कहता है हीराकुंड बांध तैयार किया गया, आपको बताना है किस नदी पे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, महानदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये कहाँ है, तो उड़ीसा में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 173 कहता है मैथौन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, ये बराकर नदी पे, याद रखिएगा मैथौन और बेल पहाड़ी और तिलैया जो बांध है किस नदी पर बनाया गया, तो याद रखिए बराकर नदी पे, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, अप्रयुक्त में से एक से अधिक जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपका बुलर और छिलका, बुलर और लोटक झील जो है ये आपके मीठे पानी की झील, बस फ़र्क है कि यहाँ पे कि बुलर झील जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है और लोकटाक झील जो है ये आपका मणिपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर आप बात करें चिल्का झील जो ये कहाँ है आपका, तो उड़ीसा में है, और सांभर की अगर बात करते हैं तो ये आपका कहाँ है, राजस्थान में, जो कि दोनों चिल्का और सांभर जो है दोनों आपको क्या है, खारे पानी का झील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 175 का था भारत में कौन सी कृषि वित्त का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत कौन से, तो यहाँ पर देखा जाए तो व्यापारिक बैंक भी हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण हो जाएगा और सहकारी समिति भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 176 कहता है कृषि में युग पैदावार का आशय, उसके बाद डैश दे रखा है, को उगाने से है, आपको बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विभिन्न मौसमों पर 2 फसलें, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 177। यहाँ पर कहता है आपको 4 स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, कहता है भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है,
तो यहाँ पर देखा है तो दूसरा आपका सही हो जाएगा और एक आपका यहाँ पर चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 और 4 आपके स्टेटमेंट आपके सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 178 कहता है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन जो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गेहूं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गन्ना, जूट और कपास जो है ये नकदी फसल में है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 179 का था स्वतंत्रता प्राप्त के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति की है, तो आपको बताना है किसमें। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गेहूं जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 180 कहता है कि प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है। तो यहाँ पर देखा जाए अगर प्रमुख की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चावल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा खाद्य फसल कौन हो जाएगा आपका, तो गेहूं हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 181 कहता है भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 182 कहता है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो यहाँ पर खाद्य फसल तो ए में लिखा है गेहूँ, बी में लिखा आपका मक्का, सी में लिखा है जौ और डी में लिखा आपका चावल। डी में क्या लिखा है, चावल लिखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, यानी चावल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 कहता है भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चावल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 184 कहता है भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, महाराष्ट्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 185 कहता है गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में आपको बतानी, गन्ना सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, उसके बाद इसको घटते क्रम में बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 186 कहता है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मूंगफली। याद रखिएगा मूंगफली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 187 कहता है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा। जाहिर सी बात सबको पता होगा, केरल राज्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत के केरल राज्य में सबसे ज़्यादा क्या होता है, रबर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 188 कहता है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के लिए उत्पादी अग्रगण्य। तो फिर क्वेश्चन कर दिया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन देखिए 1999 पूछा गया था, अब ये क्वेश्चन जो है आपका 2017 में भी पूछ दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो बीपीएससी का बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 189 कहता है भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है तो किसका। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो वर्तमान अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दाल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 189 कहता है भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अभी वर्तमान के संदर्भ में देखा तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, दाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 190 कहता है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। आपको बताना है किस पहाड़ी पे चाय बागान नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गिरनार की पहाड़ी पे। याद रखिएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 191 कहता है निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पुलनेज। ये पुलनेज जो है ये आपका कर्नाटक में नहीं, याद रखिएगा पुलनेज जो है कर्नाटक में नहीं है, बल्कि कहाँ, ये तमिलनाडु में। कहाँ है, ये तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 192 कहता है भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, चाय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 193 कहता है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 कहता है भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान आपको क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दूसरा स्थान होगा तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 195 कहता है अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नेपानगर। याद रखिए नेपानगर, नेपानगर कहाँ है, तो ये एमपी में यानी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 196 कहता है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बॉक्साइड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 197 निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं, आपको बताना है कि लौह अयस्क जो है उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, पंजाब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 198 का था भारत के किस राज्य में चांदी का उपलब्ध होती है, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन में तो यहाँ पर दे नहीं रखा है। अगर इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2021 के अनुसार अगर बात करते हैं तो भारत में चांदी का प्रमुख उत्पादक राज्य में पहला स्थान कौन पे है, तो राजस्थान है। कौन है, राजस्थान है। दूसरा स्थान पे क्या है, कर्नाटक है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो इसको याद रखिएगा, यानी इस तरह से इसको गलत मानिए, जो भी ऑप्शन में नहीं दे रखा तो याद रखिएगा भारत में किस राज्य में चांदी सबसे ज़्यादा होता है, तो राजस्थान में, और दूसरे स्थान पर कौन है, तो कर्नाटक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 199 कहता है भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रगण्य। देखिए थोरियम उत्पादन में अग्रगण्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, केरल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 200 क्वेश्चन नंबर कहता है निम्न खनिजों में किस खनिज में के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रगण्य यानी प्रथम स्थान है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला ऑप्शन में दे रखा अभ्रक, तो प्रथम स्थान पे भारत नहीं है। भारत अभ्रक में प्रथम स्थान पे कौन है, तो चीन है, ते भी नहीं होगा। तांबा की बात करते हैं तो तांबा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चिली में, चिली। उसके बाद जिस्म की बात करते हैं सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका इसको क्या करता है, प्रोडक्ट करता है। उसके बाद लौह अयस्क की बात करते हैं तो इसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ भारत के भूगोल में से टोटल 200 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया हूँ, जो आप लोग को आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला बीपीएससी टायर 3 का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आप लोग को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसका पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया गया, ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है दोस्त, इसी तरह से हम विश्व का भूगोल आप लोग के साथ लेकर आएंगे और डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।